परिषदीय विद्यालयों में दिनांक 13 मार्च 2023 से 31 मार्च 2023 तक नियमित निरीक्षण एवं अनुश्रवण किए जाने के संबंध में महानिदेशक महोदय का एक पत्र दिनांक 6 मार्च 2023 को समस्त जनपदों के जिला विद्यालय निरीक्षक एवं समस्त जनपदों के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी गण को प्रेषित किया गया है। आप देख सकते हैं इस पत्र का विषय है विद्यालयों के नियमित निरीक्षण एवं अनुश्रवण किए जाने के संबंध में। इस पत्र में आपको आगे पता चलेगा कि अब ये जो निरीक्षण किया जाना है वो किन बिंदुओं के आधार पर होगा। इस पत्र में आगे लिखा गया है कि महोदय ऑब्लिक महोदया कृपया उपयुक्त विषयक अधो हस्ताक्षरी के पूर्व पत्रों का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा विद्यालयों के निरीक्षण हेतु दिनांक 18 जुलाई से 31 दिसंबर 2022 के मध्य विशेष निरीक्षण अभियान चलाने का निर्णय लेते हुए आपको निर्देशित किया गया था। देखिए, पूर्व में भी 18 जुलाई से 31 दिसंबर 2022 के मध्य विशेष अभियान के अंतर्गत निरीक्षण कार्यक्रम चला था। इसमें आगे बताया गया है कि जनपद के समस्त खंड शिक्षा अधिकारियों एवं जिला समन्वयकों को प्रतिदिन प्रातः 6 बजे जिला मुख्यालय पर बुलाकर उन्हें चिन्हित विद्यालयों की सूची उपलब्ध कराते हुए जनपद के दूरस्थ 4 विकास खंडों का चयन किया जाए और इन विकास खंडों के दूरस्थ विद्यालयों तथा पूर्व निरीक्षण अभियान में छूटे हुए विद्यालयों का निरीक्षण भी अवश्य कराया जाए। देखिए, इस अभियान के अंतर्गत अभी तक समस्त विकास खंडों के खंड शिक्षा अधिकारी गण को और समस्त जिला समन्वयकों को प्रातः 6 बजे जिला मुख्यालय पर बुलाने के निर्देश थे और फिर सभी को जो चिन्हित विद्यालय थे जिनका निरीक्षण किया जाना था उनकी सूची उपलब्ध कराई जाती थी और निर्देश दिए गए थे कि जो दूरस्थ 4 विकास खंड हैं और उन विकास खंडों के जो दूरस्थ विद्यालय हैं और पूर्व निरीक्षण में जो विद्यालय छूटे हैं उन विद्यालयों के निरीक्षण किए जाने के निर्देश दिए गए थे। यह भी अपेक्षा की गई थी कि निरीक्षण के दौरान निरंतर अनुपस्थित पाए जाने वाले अध्यापकों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाए और ये भी निर्देश थे कि जो अध्यापक लगातार अनुपस्थित हैं उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाए। इसमें आगे लिखा गया कि उपरोक्त निरीक्षण अभियान के फलस्वरूप सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुए थे, किंतु विगत माहों में शिक्षकों एवं छात्र छात्राओं की उपस्थिति एवं विद्यालय संचालन में शिक्षकों की सक्रिय सहभागिता में कमी परिलक्षित होने की स्थिति संज्ञान में आ रही है। देखिए, बताया गया कि पूर्व में जो निरीक्षण हुए थे उससे सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुए थे, लेकिन बीच में ये जो समय बीता है इसमें विद्यालयों में छात्र छात्राओं की उपस्थिति, शिक्षकों की उपस्थिति और जो शिक्षकों की सक्रियता है उसमें कमी देखने को मिली है। विद्यालय के निरीक्षण एवं कार्यक्रम का अनुश्रवण नियमित एवं सतत प्रक्रिया है जिसकी ओर निरंतर आपका ध्यान होना चाहिए। यहाँ पर बताया गया कि विद्यालयों का जो अनुश्रवण है वो एक नियमित और सतत प्रक्रिया है जिस पर सभी का ध्यान अपेक्षित है। इसमें आगे लिखा गया है कि उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में दिनांक 13 मार्च 2023 से 31 मार्च 2023 के मध्य सभी जनपदों में विशेष निरीक्षण अभियान चलाए जाने का निर्णय लिया गया है, जिसमें निम्नलिखित बिंदुओं पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाए। तो देखिए, इस समय अवधि में जो विशेष निरीक्षण अभियान होगा उसमें किन किन बिंदुओं पर यह निरीक्षण होगा उसके बारे में बताया गया है। इसमें पहला बिंदु है कि विद्यालयों में छात्र छात्राओं एवं शिक्षकों की नियमित उपस्थिति, यानी कि 2 बातें हैं कि शिक्षकों और छात्र छात्राओं की जो नियमित उपस्थिति है उस पर विशेष ध्यान दिया जाए। दूसरा है कि 1 अप्रैल 2023 से प्रारंभ हो रहे नवीन शैक्षिक सत्र हेतु पाठ्य पुस्तकों की आपूर्ति स्थिति। देखिए, सभी जनपदों में जो पाठ्य पुस्तकों की आपूर्ति है उसे 100% कर लिया गया है। तो 1 अप्रैल से जो नया सत्र प्रारंभ हो रहा है उसमें जो पाठ्य पुस्तकों की आपूर्ति है, यानी कि सभी बच्चों तक पाठ्य पुस्तकों की जो पहुंच है वो हुई है कि नहीं, इसका भी निरीक्षण किया जाना है। तीसरा है कि मध्याह्न भोजन योजना से आच्छादित शासकीय विद्यालयों के साथ साथ सहायता प्राप्त विद्यालयों एवं मदरसों में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को प्रतिदिन भोजन का वितरण, नामांकन के सापेक्ष एमडीएम पंजिका में प्रविष्टियों का अंकन एवं दैनिक अनुश्रवण प्रणाली IVRS पर दी गई सूचना में एकरूपता का परीक्षण। देखिए, जितने भी परिषदीय विद्यालय हैं उसमें मध्याह्न भोजन का वितरण, इसी के साथ ही साथ सहायता प्राप्त विद्यालयों में, मदरसों में जितने भी बच्चे अध्ययनरत हैं उनको प्रतिदिन भोजन का वितरण होता है कि नहीं होता है, नामांकन के सापेक्ष जो एमडीएम बच्चों में बढ़ता है उसकी जो प्रविष्टियां हैं वो पंजिका में अंकित हैं कि नहीं, और IVRS कॉल पर मध्याह्न भोजन ग्रहण करने वाले बच्चों की जो सूचना दी जाती है और पंजिका में अंकित जो बच्चों की संख्या है उसमें एकरूपता है कि नहीं, इस पर भी जांच करने के निर्देश दिए गए हैं। इसमें चौथा पॉइंट है कि सहायता प्राप्त विद्यालयों में नामांकन के सापेक्ष मध्याह्न भोजन योजना से आच्छादित छात्र छात्राओं हेतु विगत 6 माह में उपलब्ध कराए गए खाद्यान्न एवं परिवर्तन लागत का अभिलेखीय परीक्षण करने के साथ ही साथ विद्यालय में अध्ययन छात्र छात्राओं से भी इस बात की प्रामाणिकता प्राप्त करना कि उन्हें भोजन प्राप्त होता है कि नहीं। इसमें 5वां पॉइंट है कि ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत विद्यालयों में स्वच्छ जल, शौचालय ऑब्लिक मूत्रालय,
दिव्यांग शौचालय का निर्माण, टाइलीकरण, सबमर्सिबल पंप की उपलब्धता, विद्युतीकरण आदि। देखिए, ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत जो बिंदु बताए गए, इन सब सुविधाओं की जो उपलब्धता है विद्यालय में है कि नहीं, इसकी भी जांच की जानी है। छठा है कि विद्यालय में निपुण भारत मिशन की गतिविधियों का संचालन, कि सभी कक्षाओं में निपुण भारत मिशन के अंतर्गत जो गतिविधियां हैं उनका संचालन हो रहा है कि नहीं। सातवां है कि उपयुक्तानुसार विद्यालयों के निरीक्षण के उपरांत निरीक्षणकर्ता अधिकारी द्वारा आख्या अनिवार्य रूप से प्रेरणा निरीक्षण मॉड्यूल पर ऑनलाइन अपलोड की जाए, कि जो भी निरीक्षण करता है, निरीक्षण के उपरांत जो प्रेरणा निरीक्षण मॉड्यूल है जो ऑनलाइन है, उस पर निरीक्षण की आख्या जरूर अपलोड की जानी है। आठवां है कि प्रतिदिन की सूचना संलग्न गूगल शीट पर प्रतिदिन भरकर मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक तथा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध कराई जाए, और जनपद / मंडल की संकलित सूचना 31 मार्च 2023 को अनिवार्य रूप से ईमेल, और ईमेल यहाँ पर दिया गया है, पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। और देखिए, जो प्रतिदिन की जो आख्या है वो गूगल शीट पर अंकित की जानी है, और मंडलीय बेसिक शिक्षा निदेशक तथा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को इसकी सूचना दी जानी है। इसी के साथ साथ जनपद और मंडल की जो संकलित सूचना है वो 31 मार्च 2023 तक अनिवार्य रूप से यहाँ पर ईमेल आईडी दिया गया है, इस ईमेल आईडी पर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। इसमें अंत में लिखा गया है कि अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 13 मार्च 2023 से 31 मार्च 2023 की अवधि में निर्धारित विशेष निरीक्षण अभियान को प्रभावी बनाने हेतु व्यक्तिगत ध्यान देते हुए अपेक्षित कार्रवाई सुनिश्चित करें। इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता को गंभीरता से लिया जाएगा। तो हम आशा करते हैं कि इस पत्र के माध्यम से जो निरीक्षण संबंधित जो जानकारी आपको दी गई और किन बिंदुओं के आधार पर यह निरीक्षण किया जाना है, इन सब की जानकारी आपको मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्रॉपरली मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।